Hello students, how are you? I hope you study well at your home in this period. In this video, we explain you mathematics class 8 linear equation in one variable. Linear equation in one variable के पहले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 का सलूशन और सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दिया गया था। इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 2.1 से सलूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन, मीना थिंक ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। द मल्टीप्लिकेशन द नंबर बाय 8, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 times द सेम नंबर सी थॉट। बार बार बताया जा रहा है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप जो स्टेटमेंट है उसको 2-3 बार पढ़िए और जो वेरिएबल है जो निकालना उसको यक्स या कोई भी अल्फ़ाबेट मान लें। जैसे लिखा हुआ लास्ट में फाइंड द नंबर, तो लेट अस सपोज नंबर इज इक्वल टू यक्स। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है माइनस करना और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 8 times x माइनस 5/2 इक्वल टू 3x। जब आप एक बार इंग्लिश के स्टेटमेंट को मैथ में चेंज कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 times another number. If 21 is added to the both, the number or the new number becomes twice the other new number. करें एक नंबर दूसरे नंबर का 5 times है, then no problem. Let another number be x, पॉजिटिव नंबर 5x टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों तरफ 21 ऐड करने पर जो है वो उसका ट्वाइस हो जा रहा है। ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई। और इफ़ यू कैन प्रिपेयर इक्वेशन यू आल्सो सॉल्व, क्योंकि आप 2.1, 2.2, 2.3 सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बस इसमें स्टेटमेंट से आप इक्वेशन बना लीजिए। हियर 5x + 21 इक्वल टू 2x + 42, तो 5x - 2x इक्वल टू 42 - 21। अकॉर्डिंग टू 3x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 7, नो प्रॉब्लम। आप चेक भी कर सकते हैं। हेंस अनदर नंबर 7 एंड देन पॉजिटिव इंटीजर 7 5 = 35। इसी तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगर आपको भूल गए हैं तो एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 के सलूशन के बाद सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के दिए गए हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको सारे फार्मूले या डेफिनेशन क्लियर नहीं रहेंगे क्वेश्चन करने से पहले तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, शोभा मदर प्रेजेंट एज इज 6 times द शोभा प्रेजेंट एज। नो प्रॉब्लम, जिस चीज़ पे कोई दूसरी चीज़ डिपेंड कर रही है उसको आप अल्फ़ाबेट x मान लीजिए वेरिएबल। लेट शोभाज प्रेजेंट एज बी x, देन शोभाज मदर प्रेजेंट एज इज 5 6x, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ 6 times। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर कुछ पार्ट पढ़िए उसका इक्वेशन बना लीजिए। फिर कुछ पार्ट पढ़िए। शोभा से 5 year फ्राम नाउ, 5 year फ्राम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद, तो एज बढ़नी ही है। अगर बिफोर कहता तो हम माइनस करवाते, फ्राम नाउ या आफ्टर तो एज बढ़ता है। तो दोनों तरफ 5 प्लस हो गया है। x + 5 इक्वल टू 1/3 × 6x एंड सॉल्व इट। ओके, इफ नेसेसरी यू कैन डाउनलोड दिस वीडियो एंड you watch after some time again and again. This is the word problem question. इसमें समझने में समय लगता है, इसलिए आप वीडियो डाउनलोड करके बाद में भी अपना रोक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ ए लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए उसका हाफ कर दीजिए। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड
and 300 of the this are playing, उसका 3/4 पार्ट प्ले कर रहे हैं, जितना बच्चे हुए हैं पूरे जितने। लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड मतलब हिरन के समूह को कहा जा रहा है, यक्ष हैं, तो उसमें से x/2 जो है ग्रेजिंग कर रहे हैं और जो बाकी बच रहे हैं उनके 3/4 पार्ट प्लेइंग कर रहे हैं और टोटल इक्वल टू 9। A grandfather is 10 times older than his granddaughter। 10 times है तो कोई दिक्कत नहीं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी यक्स, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर इज 10 years एंड ही आल्सो 54 years। अब आज 54 years के 50 year, ही इज आल्सो 54 years ऑफ हर, उससे 54 year बड़े भी हैं। देन दोनों स्टेटमेंट को मिला दीजिए। एक तरफ वो कह रहा कि वो 10 times है मतलब 10x, और दूसरी तरफ कह रहा उससे 50 year बड़े हैं, तो 10x इक्वल टू x + 54। नाउ x इक्वल टू 6। और अगर ग्रैंड डॉटर 6 की है तो उसके दादाजी 60 year के हो गए। अमित एज इज 3 times द सन्स एज। अमित का एज उसके सन की एज का 3 times है। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड है, तो जिसको डिपेंड है, जिस चीज़ पे डिपेंड उसको यक्स या कोई भी वर्ड मान लीजिए। अब यहाँ अमित का एज उसके बेटे के एज पे डिपेंड है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमित सन इज यक्स, देन प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स एज इक्वल टू 3x, 3 times मतलब 3x। फिर आगे पढ़िए 10 year एगो। अब इसमें ईगो लिखा हुआ है तो आपको माइनस करवाना है। ही वॉज 5 times, तो 10 year दोनों तरफ से 10 का माइनस करवा दीजिए। 3x - 10 इक्वल टू 5 × x - 10। और एक बार बार करें, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल समझ में आया है तो जब आप स्टेटमेंट को इक्वेशन में बदल लेंगे तो उसके बाद सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको वेरिएबल को धीरे धीरे सिंगल आउट करना रहता है। उसके लिए आप ट्रांसपोजिंग मेथड यूज कर सकते हैं। सेम नंबर दोनों तरफ से प्लस या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ it is the last question of exercise 2.4. I will start 2.5. exercise 2.5। ये क्वेश्चन 2.4 से थोड़ा सिंपल आप लोगों के लिए पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम था, शुरुआत से ही बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कितना भी सिंपल दे दिया जाए तो उनको कठिन लगते हैं। तो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक। पहले सॉल्व करना है, फिर उसको उस वैल्यू को LHS RHS में रखकर चेक करना है। सॉल्व करने के लिए जैसे हमने अभी प्रीवियस बताया है, वेरिएबल को सिंगल आउट करना है। पहले तो वेरिएबल अगर LHS RHS दोनों में तो उनको एक तरफ कर लीजिए। रेशनल नंबर या कोई भी मैथ में आप कोई भी चैप्टर तभी पढ़ पाएंगे जब आपको फ्रैक्शन का प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड आता हो। अगर नहीं आता तो पहले आप उसका प्रैक्टिस कर लें या मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उसका सलूशन बताएंगे। Like here question number x + 7 = 8x/3 17/6 - 5x/2। तो हम यहाँ x को एक तरफ पहले कर लेंगे। x/1 - 8x/3 + 5x/2। सारे वेरिएबल को LHS में कर लिया। अब इधर क्या हो गया RHS में 17/6 - 7/1। और बाकी ये भाई आप क्लास 8 में है तो LCM लेने आना चाहिए। अगर LCM लेने तक में प्रॉब्लम होगी तो आपको मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसी कोई बात है तो आप अपने छोटे किसी भाई बहन का बुक लेकर के 6, 7 का उसमें एक बार फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। अपने सर से या पूछ सकते हैं कि सर कैसे LCM लिया जाता है, क्या होता है। जब एक बार वैल्यू निकल जाए तो उसको LHS और RHS में रखेंगे। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में परफेक्ट हैं तो नो डाउट LHS = RHS आना ही आना है। अगर आपका सोल्यूशन सही है तो LHS = RHS आना है। दिस इज क्वेश्चन। x - 5/3 = x - 3/5।
x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। नो प्रॉब्लम। क्रॉस मल्टीप्लाई नाम सुने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। बस आपको स्टेटमेंट पढ़ करके इक्वेशन और इक्वेशन को BODMAS रूल आपको आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे वेरिएबल को LHS में ले आइए या RHS में एक तरफ करिए और सॉल्व कर लीजिए। Now question number 6, m minus 1/2 equal to 1 minus m minus 2/3। कोई भी अल्फ़ाबेट या किसी भी लेटर का, ग्रीक लेटर, हिंदी लेटर, इंग्लिश लेटर का अल्फ़ाबेट वेरिएबल का काम कर सकता है। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यहाँ m लिखा है, x लिखा, y लिखा, z लिखा। तरीका समझिए, अल्फ़ा वेरिएबल को LHS या RHS में एक तरफ इकट्ठा करना है। लाइक हियर इन दिस क्वेश्चन m minus 1/2 एंड राइट साइड से जब -1 m minus 2 आया है तो प्लस हो गया है। बाकी एलसीएम लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू m या x, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको LHS RHS दोनों में पुट करिए। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, आपको फ्रैक्शन का प्लस माइनस आना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस करिए या क्लास 6 के बुक से उसकी एक्सरसाइज के लिए आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं उसके सोल्यूशन के लिए। तो वहाँ और अच्छे से समझाया गया कि कैसे एलसीएम लेकर के फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हैं। Simplify and solve the following linear equation. 3 bracket t minus 3 is equal to 5 bracket 2t plus 1। नो प्रॉब्लम। ब्रैकेट के बाहर कोई अच्छा रहता, अल्फा अंक रहता तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सभी नंबरों में होता। तो 3t minus 9 is equal to 10t plus 5 और सिंपल वेरिएबल को एक तरफ लाइए। 3t minus 10t is equal to 5 plus 9। अंडरस्टैंड? आंसर आपका फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, माइनस में आ सकता है। नो प्रॉब्लम। चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं, केवल लॉन्ग आपको देखने में लग रहा है। अगर आप मैथमेटिकल रूल से फॉलो करेंगे तो सब सिंपल हो जाएगा। ठीक है। 3 ब्रैकेट 5z minus 7 minus 2 ब्रैकेट 9z minus 1 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 8z minus 1 minus 17। मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 3 5 जा 15z minus 21 minus 18z, अब माइनस माइनस प्लस हो गया 22 एंड इज इक्वल टू 4 8 या 32z माइनस 17 4 जा 52 माइनस 17। अगेन सारे वेरिएबल को एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए। नो प्रॉब्लम। आंसर आ गया z इक्वल टू 2। पुट कर दीजिए LHS में और RHS में। अब जैसे मैंने शुरू से बताया था, अगर आपको लीनियर इक्वेशन से संबंधित कुछ डिफिनीशन भूल गए तो आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। आप आज लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 2.4 2.5 का सलूशन हो चुका है। इफ पॉसिबल सब्सक्राइब माय चैनल। इक्वेशन, एन इक्वेशन इज एन स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, an equation is called linear equation if it has only one degree. For example, the highest power of the variable appearing in the equation is 1. For example, ax plus b is equal to 0. Solving an equation means determine its root। जैसे अभी देखेंगे, ऐसी कोई वैल्यू निकालना
जिसको पुट करने पर LHS इक्वल टू RHS आ जाए, सेटिस्फाई कर दे। ए लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन, ये रेशनल नंबर भी हो सकता है। ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव ओनली वन सोल्यूशन एंड रेशनल नंबर हो सकता है। ए नंबर विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो वैल्यू पुट करने पर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है वही उसका सोल्यूशन कहलाता है। एन इक्वेशन सामान्यतः बीच में इक्वल साइन रहता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच LHS इक्वल टू RHS इज कॉल्ड सोल्यूशन। स्टेप वाइज प्रोसीजर टू सॉल्व ए वर्ड प्रॉब्लम, कोई ऐसा एक फिक्स तरीका नहीं, फिर भी कुछ हिंट आपको दिए जा रहे हैं। रीड द गिवन वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली, सबसे ज़्यादा बच्चों को मैथ में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में होती है। एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या दिया गया है, क्या निकालना है। यूज लेटर्स XYZ एक्सेट्रा समथिंग यू कैन यूज। ट्रांसफ़र करिए, ट्रांसफर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके लिए आप सम या ऐड की जगह प्लस साइन, सब्ट्रैक्ट या माइनस के जगह पर माइनस साइन, मल्टीप्लाई या ट्वाइस या टाइम्स की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन एंड डिवाइड की जगह पर डिवाइड साइन यूज करिए। यूजुअल मेथड यूज करिए, बॉडमास रूल को फॉलो करिए, उसको हमेशा अपने दिमाग में रखिए। अगर एक LHS से RHS में कोई चीज़ ले जा रहे हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इफ पॉसिबल सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस यूजफुल video. Again, thank you all of you students.